यूजीसी नेट इकोनॉमिक्स में कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिसमें सिलेबस कम और क्रोनोलॉजी ज़्यादा होती है। कौन पहले आया, कौन बाद में बना, और यहीं पर 90% स्टूडेंट जो होते हैं वो गलती करते हैं। आज की क्लास में हम क्रोनोलॉजी को बता रहे हैं, लॉजिक के साथ इसको समझना आपको ज़रूरी है। स्टेटमेंट बेस्ड और मैच द फॉलोइंग दोनों क्लियर होंगे इससे आपके। स्टूडेंट्स, अगर हम इकोनॉमिक थॉट क्रोनोलॉजी के बारे में बात करें जो बहुत इंपॉर्टेंट होती है, जैसे क्लासिकल टू मॉडर्न इकोनॉमिक्स, आपको ऑर्डर याद रखना है। पहले क्लासिकल आए थे, ऐसे मूव करना है आपको। जैसे एडम स्मिथ 1776 में, जिन्होंने वेल्थ ऑफ नेशन के बारे में बात की थी और क्लासिकल इकोनॉमिक्स का फाउंडेशन रखा था, फादर ऑफ इकोनॉमिक्स भी थे। सेकंड, डेविड रिकार्डो 1817 में कंपैरेटिव एडवांटेज और इंटरनेशनल ट्रेड थ्योरी दी थी इन्होंने। थर्ड बात करें तो कार्ल मार्क्स 1867 डास कैपिटल लेबर थ्योरी ऑफ वैल्यू, जो क्रिटिक्स थे कैपिटलिज्म के। फोर्थ सीरीज में हम बात करें एल्फ्रेड मार्शल 1890, जिन्होंने प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स, ये न्यू क्लासिकल इकोनॉमिक्स थे, स्टूडेंट इसको क्लासिकल समझते हैं। जेएम कीन्स 1936, जिन्होंने जनरल थ्योरी कीन्स रेवोल्यूशन के ऊपर बात करी थी। सिक्स्थ आए थे मिल्टन फ्रीडमैन 1960 से 70s के बीच में, जिन्होंने मॉनेटरिज्म थी और क्रिटिज्म किया था कीन्स को। ट्रैप पे फंसाता है मार्शल को क्लासिकल बोल के, वो क्लासिकल नहीं है, वो न्यू क्लासिकल है। दोस्तों, आपको इसकी सीरीज में याद रखना है कौन स्कॉलर पहले आया था और कौन बाद में आया था। तो जैसे हमने 1 to 7 तक बात करी, 1 to 6 तक बात करी, वैसे ही सीरीज में आपको इसको याद रखना है। अगर हम अगली बात करें तो इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट थ्योरीज के अंदर जिसकी क्रोनोलॉजी आती है, जैसे हेरोडोमर मॉडल 1939 से 1946, जिन्होंने ग्रोथ, इंस्टेबिलिटी, सेविंग एंड कैपिटल आउटपुट रेशियो के बारे में बात की थी। उसके बाद रॉन्स्टन रॉडेन 1943 में, जिनकी थ्योरी थी बिग पुश थ्योरी। थर्ड, रैगनर लुस्के 1953 में, जिनकी थ्योरी थी बैलेंस ग्रोथ थ्योरी। इसके बाद हिस्टमैन आए 1958 में, जिन्होंने अनबैलेंस ग्रोथ थ्योरी दी थी। रोस्टो 1960 में आए, जिन्होंने स्टेजेस ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ के बारे में बात करी। अमर्त्य सेन 1990s में आए, जो कैपेबिलिटी अप्रोच और ह्यूमन डेवलपमेंट थ्योरी के ऊपर बात करी। नेट में फेवरेट क्वेश्चन आता है बिग पुश थ्योरी, बैलेंस थ्योरी और अनबैलेंस थ्योरी। इसका करेक्ट सीक्वेंस दो जो मैंने आपको ऊपर बताया। तीसरे पार्ट में हम बात करें तो इंटरनेशनल इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन की भी क्रोनोलॉजी आती है, जैसे ब्रेटन वुड इंस्टीट्यूशंस। IMF 1944 में बैलेंस ऑफ पेमेंट स्टेबिलिटी के ऊपर बात करते हैं। वर्ल्ड बैंक, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन डेवलपमेंट 1944, जो एंड डेवलपमेंट फाइनेंस। गैट, जनरल एग्रीमेंट फॉर ट्रेड एंड टैरिफ 1947 में, ट्रेड लिबरलाइजेशन। WTO 1995, जिसने रिप्लेस किया था गैट में। नेट में ट्रैप है, क्या WTO ब्रेटन वुड इंस्टीट्यूशन के बराबर है? नहीं है। वर्ल्ड बैंक ग्रुप की क्रोनोलॉजी भी पूछते हैं, उनकी इंटरनल क्रोनोलॉजी वर्ल्ड बैंक की। जैसे उनके इंस्टीट्यूशंस है IBRD 1944 में आई थी, फिर IFC 1956 में, IIDA 1960 में, ICCID ICCID जो है वो
1966 में आई थी। मिगा MIGA 1988 में। नेट में क्वेश्चन आता है कि अरेंज वर्ल्ड बैंक इंस्टीट्यूशन इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, ऊपर से नीचे तक एसोसिएशन बतानी है आपको। अगर हम पार्ट 5 की बात करें तो इंडियन इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन की क्रोनोलॉजी पूछता है। RBI 1935 में, प्लानिंग कमीशन 1950 में, फर्स्ट फाइनेंस कमीशन 1951 में, नीति आयोग 2015 में, NSO 2019, CSO और NSSO मर्ज हो गए हैं। नेट में ट्रैप पूछता है नीति आयोग क्या कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है? नहीं है, नीति आयोग एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है। फाइनेंस कमीशन की क्रोनोलॉजी भी पूछता है जो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। फर्स्ट फाइनेंस कमीशन 1951 में आई थी, KC नियोगी थे इसके चेयरमैन। 10th फाइनेंस कमीशन की बात करें तो 1995 में आई थी, जो उनके चेयरमैन थे KC पंत। 12th फाइनेंस कमीशन 2005 में आई थी, C रंगराजन। 3rd फाइनेंस कमीशन 2010 में, विजय केलकर। 14th फाइनेंस कमीशन 2015 में, रेड्डी साहब। 15th फाइनेंस कमीशन 2020 में, KK सिंह, जो 2025 तक है। नेट आस्क करता है, चेयरमैन पूछता है, ईयर पूछता है, उनका रिकमेंडेशन पूछता है, लॉजिक के साथ बताइए। नेक्स्ट पार्ट में इंपॉर्टेंट क्रोनोलॉजी की भी, कमेटीज की क्रोनोलॉजी पूछता है। जैसे नरसिम्हन कमेटी 1991 में आई थी, पार्ट 1। फिर नरसिम्हन कमेटी पार्ट 2 में 1998 में। केलकर कमेटी 2003 में आई थी। उर्जित पटेल कमेटी 2014 में आई थी। दोस्तों, रघुराजम कमेटी 2014 में आई। नेट में पूछा जाता है ईयर और उनके ऑब्जेक्टिव के बारे में। रिपोर्ट और इंडेक्सेस क्रोनोलॉजी के बारे में बात करें तो नेशनल इनकम एस्टिमेशन इंडिया में पहली बार कब हुआ था? 1949 में, इंडिपेंडेंस के बाद। ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट 1990s में आई थी। ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2006 में आया था। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस 2004 में, और उसको अब डिसकंटिन्यू कर दिया है 2021 में। नेट पूछता है कौन सी रिपोर्ट पहले आई थी और कौन सी बाद में आई थी। दोस्तों, नेट कैसे क्रोनोलॉजी पूछता है? जैसे करेक्ट सीक्वेंस में अरेंज करिए, आइडेंटिफाई इनकरेक्ट पेयर पूछ लेता है कई बार। स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2 को स्टेटमेंट के फॉर्म में पूछता है। मैच पूछ लेता है इंस्टीट्यूशन का। क्रोनोलॉजी का मतलब होता है डेट याद करना नहीं, उसका लॉजिक बिल्ड करना। फ्रेंड्स, क्रोनोलॉजी की डिटेल्स मैंने आपको दी है कि किस टाइप के एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। फिर भी अगर आपको इसमें भी कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट करके जरूर बताइए, मैं आपको इसका जवाब जरूर दूंगा। स्टूडेंट्स, थ्योरीज पे फोकस करिए, इंस्टीट्यूशन पे फोकस करिए, कमेटीज पे फोकस करिए, रिपोर्ट्स में इंटरनेशनल रिपोर्ट्स, इंडियन रिपोर्ट्स, वो भी ओल्ड और न्यू रिपोर्ट्स पे आप अपना फोकस बनाए रखिए। फ्रेंड्स, ये सारी चीजें आपको फोकस रखनी है और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए IMS अकेडमी को। थैंक यू।